जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं साइंस की क्लास, जिसमें हम करेंगे साइंस के प्रैक्टिस सेट 7 को। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 6 तक क्लास करवा दिए हैं। अगर आप नहीं किए हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके कर लेना। टॉप 15 क्वेश्चन है साइंस के, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग 15 में कितना सही होता है अंत में आप लोग स्कोर भी जरूर बताइएगा। आज के इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चलिए सबसे पहला सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप लोग देख लो क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि कौन सा स्तनी जीव अंडा देता है। पहला सवाल है, ऑप्शन ए आप लोग के पास कंगारू, ऑप्शन बी है बुलबुल, ऑप्शन सी है चमगादड़ और ऑप्शन डी है डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ना वो स्तनी जीव है जो कि अंडा देता है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो ये बुलबुल आप लोगों को पक्षी दिखेगा, ये भी पक्षी हो गए। एक यहाँ पर कंगारू, ये तो बच्चा देता है भाई, अंडा नहीं देता। तो कौन देता है भाई, तो ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये चमगादड़ जो है अपने बच्चे को जन्म देता है फिर अपना दूध पिलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ऐसा सवाल भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है, दूसरा सवाल कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 250 ग्राम, ऑप्शन बी 750 ग्राम, ऑप्शन सी है 1200 ग्राम और ऑप्शन डी 1400 ग्राम। राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में क्या होता है मनुष्य का मतलब मस्तिष्क का औसत वजन होता है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछा जाए कि नवजात शिशु का, अगर ये जो आप लोग बता रहे हो मनुष्य के मस्तिष्क, ये तो वयस्क मनुष्य का हो गया ना, जिसका 18 प्लस हो गया उसका। अगर आप लोग से नवजात जो 9 महीने का होता है, जो बच्चा जन्म लेता है 9 महीने के अंदर, तो नवजात शिशु का अगर पूछा जाए कि नवजात शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो उसका होता है दोस्तों 350 से 400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो यही होता है किसका, नवजात शिशु का मस्तिष्क का औसत वजन। ठीक है, तो याद रखिएगा नवजात शिशु का भी। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर कि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लेना, संकेत याद कर लेना, रासायनिक नाम याद कर लेना सबका, तो आप लोग से पूछा जाता है। यहाँ पर देख लो ओजोन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो 3 होता है, O2 हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का, O4 हो जाएगा टेट्रा ऑक्सीजन का और O5 शायद पेंटा ऑक्सीजन ऐसी होता है कुछ। ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलो आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को आम भाषा में क्या कहते हैं। यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है धोवन सोडा का, धोवन या धोने का सोडा या विस्फोटक या उपयुक्त सभी। देखो इसमें क्या कंफ्यूज होता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसी में दोनों में कंफ्यूज होते हैं और दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, यही दोनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि सोडियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है वो हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा धोवन सोडा को। ठीक है, या धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए। यहां पर देखो कि अगर आप लोग से पूछा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यहाँ पर हो गया, अब देखो कि ये बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, ये बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग से पूछ दिया जाए कि बेकिंग सोडा का जो होता है रासायनिक नाम वो क्या होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का क्या हो जाता है दोस्तों रासायनिक नाम, सोडियम तो होता ही है, बस इसके आगे बाई लग जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का अगर आप लोग से रासायनिक नाम पूछे तो क्या हो जाता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, बहुत बच्चे इसमें क्या होते हैं दोस्तों फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, और ये धोने वाला सोडा का जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, धोवन सोडा का Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 ये हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र भी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, बस देखना यहाँ पर दिमाग लगाना कि बेकिंग सोडा पूछा। ठीक है, बेकिंग सोडा उसको बोलते क्या चीज़ दोस्तों, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बाई जैसी रहा ना, बाई तो समझना, बाई से बेकिंग होता है बेकिंग सोडा और बाई से क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा तो सीधा धोने का सोडा या धोवन सोडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो कि पीवी बराबर स्थिरांक है, यह कौन से नियम का पालन करता है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉयल का नियम। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है क्या है कि गैस का दाब और आयतन का। ठीक है, आयतन में जो संबंध होता है ना उसी को क्या बोलते हैं,
मतलब कि बॉयल का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इस नियम के अनुसार जो भी नियत ताप होता है वो गैस का आयतन दाब के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है क्या चीज, बॉयल का नियम का, जहां पर पी जो हो जाएगा हमारा दोस्तों ये दाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दाब हो जाएगा किसका, गैस का दाब हो जाएगा, ठीक है। गैस का क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। यहीं भी हमारा क्या हो जाएगा, गैस का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस का आयतन हो जाएगा। और ये हमारा के क्या हो जाएगा, के हमारा हो जाएगा स्थिरांक जो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। या नियतांक भी बोलते हैं, स्थिरांक की जगह कभी कभी नियतांक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नियतांक तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग जैसे ये फार्मूला देखना है, किसका फार्मूला है, बॉयल के नियम का फार्मूला है, आप लोग को याद रखना है। आगे चलो चलते हैं, सबसे हल्का तत्व के बारे में पूछा कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है भाई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, बी कार्बन है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन है और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है दोस्तों सबसे हल्का तत्व है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए मेरे भाई कि सबसे भारी जो तत्व होता है, ठीक है, सबसे भारी तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, तो भारी तत्व अगर पूछा जाए तो वो होता है यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम होता है, आप लोग को याद रखना। हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो कि बैटरी में किस ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में जो होता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का भंडारण होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो यहां पर बोल रहा है यकृत द्वारा स्रावित किया गया बॉयल जूस कहाँ जाता है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, इसका ऑप्शन है गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन डी है गॉल ब्लेडर और ऑप्शन डी हृदय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर को हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, जो बॉयल जूस होता है वो यहाँ पर ही जाता है, ठीक है। और यकृत हमारा हो जाएगा लीवर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक हाइड्रोजन बंध किस में है, NH3 में है या CHOH में है या HCl में या HF में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों HF में है। सर्वाधिक हाइड्रोजन बंध जो है दोस्तों HF में है। HF को यहां पर जो हम लोग बोलेंगे दोस्तों वो बोलते हैं हैफनियम बोलते हैं, ठीक है। हैफनियम बोलते हैं या हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इसका हो जाता है HF हो जाता है, हैफनियम का मतलब कि संकेत, और ऐसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो कि बोला कि निम्न में से जहरीली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग को पता है। मीथेन गैस हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ऑप्शन डी है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो होगा सबसे जहरीली गैस होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ना रहे, अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है ऐसे, तो उसमें होगा मोनोऑक्साइड, ठीक है। मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों सबसे जहरीली गैस होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें मोनोऑक्साइड नहीं दिया तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होता है, ये बात रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि चिकनगुनिया जो है किस परजीवी के काटने से होता है। देखो यहां पर एक है पहला एनाफिलीज, ऑप्शन बी एडीज एजिप्टी और ऑप्शन सी है विब्रियो कोलेरी और ऑप्शन डी उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। देखो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो चिकनगुनिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडीज एजिप्टी एक मच्छर है, ठीक है। एडीज एजिप्टी जो है एक मच्छर है, उसी के काटने से चिकनगुनिया होता है। अब आप लोग एनाफिलीज भी मार दोगे भाई, एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो जाएगा आप लोग के मन में, लेकिन एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। तो आप लोग याद रखना एडीज जो हो जाएगा एजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है, चिकनगुनिया डेंगू ये सब होता है इसी के काटने से, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडीज एजिप्टी मच्छर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीपन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इल्यूमिनेशन की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी जूल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्स हो जाएगा। लक्स जो है प्रदीपन जिसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं उसका मतलब कि हो जाएगा एसआई यूनिट। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें जो भी कैंडिडेट अगर जीके का और जीएस का, ठीक है, दोनों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा 7274810124। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप लोग को मिलेंगे। टोटल 350 से लगभग ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। 450 के तकरीबन होंगे जीके क्वेश्चन और 50 जीएस यानी कि साइंस के क्वेश्चन होंगे। और भी हो सकता है तो मैं ऐड इसमें कर दूंगा, लेकिन जिनको भी लेना है, ठीक है, जिनको भी लेना है कैंडिडेट को, इस वाले नंबर पे आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बस आप लोग को 100 रुपये
पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ चार्जेज हैं 100 रुपये। बस इस नंबर पे आप 100 रुपये मुझे पे करोगे, आप लोग को पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा। इसी नंबर पे आप लोग को पे करके और मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे पढ़ के अभी नेवी में जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे भी सीधे एग्जाम में, तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखना कि बोल रहा है बिजलित, बिजली जो होता है त्वरित गिरने का क्या अर्थ होता है? आवेश का संपर्कन, और ऑप्शन बी है तापमान का एकाक बढ़ना, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन। देखो बिजली जो गिरता है उसका क्या अर्थ होता है? तो आवेश का भूसंपर्कन, यानी कि जो भी होता है भाई बिजली गिरता है तो वो किससे संपर्क करता है? वो तो आवेश यानी कि भू से, मतलब कि भूमि से, तो भू मतलब भूमि हो गया, भूमि से तो संपर्क करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि फल किस विधि के कारण खट्टे हो जाते हैं? ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी है नियमन, ऑप्शन सी है किण्वन, और ऑप्शन डी है उर्वपातन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किण्वन प्रक्रिया के कारण ही जो भी फल होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। अंतिम आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि असुमेलित को छाटिए। इसमें से एक गलत है, उसको छाटना है। सबसे पहले देखो कि सही कौन कौन है। विटामिन ए से आप लोग को पता होगा कि रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है भाई, इसके विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी के कारण बैरी होता है, ये भी आप लोग को पता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। विटामिन डी से पीलिया होता है, नहीं मेरे भाई ये गलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पूछ रहा है असुमेलित को छाटना है, गलती वाला को छाटना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी से पीलिया नहीं होता है, विटामिन डी से क्या होता है मेरे भाई? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आज के टोटल 15 क्वेश्चन थे, कितने आप लोग को सही हुए जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को आंसर सहित आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ टेलीग्राम का, या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाएगा। साथ साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे लाइफ स्टाइल के बहुत सारे व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में अच्छे क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।